नमस्कार, आप सुन रहे हैं एशियाविल हिंदी का ये डेली पॉडकास्ट। मैं हूं अनीता और मैं आपको बताऊंगी कोरोना वायरस पर भारत समेत पूरी दुनिया का हाल और बात करेंगे आर्थिक संकट की चुनौतियों को देखते हुए आज आरबीआई ने बड़ी घोषणा की है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर हमलों की तादाद बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लग रहा है। सरकार से लेकर वित्तीय संस्थानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कोरोना के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए आज बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाजार में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को 25,000 करोड़ रुपए, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक को 15,000 करोड़ रुपए और एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया एक बड़ी आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन भारत के हालात उतने खराब नहीं हैं। उन्होंने आईएमएफ के अनुमानों का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना के कारण 9.9 ट्रिलियन डॉलर के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। शक्तिकांत दास ने कहा कि G20 के देशों में भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर हालात में है। बता दें, रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिससे बाजार में और पैसा आएगा। रिवर्स रेपो रेट 4% से घटकर 3.75% कर दी गई है। हालांकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देश में बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से काम कर रहा है और लगभग 91% बैंक एटीएम भी चालू हैं। उन्होंने साफ किया कि बाजार में कैश की कमी नहीं होने दी जाएगी। एक तरफ पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ अलग अलग इलाकों से चिंताजनक खबरें लगातार सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य कर्मियों पर होने वाले हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 24 घंटों में अकेले बिहार राज्य से स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के 4 मामले सामने आए हैं। इनमें से 2 मामले बिहार शरीफ के हैं। राज्य सरकार ने 4 जिलों सिवान, बेगूसराय, नालंदा और नवादा में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू की है। इन्हीं जिलों में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। जब कोरोना वॉरियर्स इन इलाकों में स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हैं तो उन्हें वहां से जाने के लिए कहा जा रहा है या फिर उनके साथ मारपीट की जा रही है। इससे पहले औरंगाबाद और मोतिहारी में भी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटनाएं सामने आई थीं। हमलों को देखते हुए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने असामाजिक तत्वों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना वॉरियर्स पर हमले किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। राजस्थान के टोंक जिले में आज पुलिसकर्मियों पर हमले की खबर है। इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कई राज्यों ने पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ रासुका लगाने के आदेश दिए हैं, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं के सम्मान की बात कही थी। लेकिन इन सब के बाद भी देश में ऐसे हमलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1007 नए मामले सामने आए हैं और 23 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 13,387 हो गई है, जिसमें 11,201 सक्रिय केस हैं, तो वहीं 1,749 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है और 437 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र पर बरपाया है। यहां से अब तक
3,204 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 194 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में अब तक कोरोना पॉजिटिव के 1,640 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें गुरुवार को आए 62 मामले शामिल हैं, जबकि 38 की मौत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में गुरुवार को 244 नए कोरोना मामलों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1299 पर पहुंच गई है। राज्य में गुरुवार को जांच में 361 और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जबकि तमिलनाडु में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। यहां पर अब तक 1267 लोग कोरोना से प्रभावित हैं। वहीं राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में आज 38 नए कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1169 हो गई है। गुजरात में आज कोरोना पॉजिटिव के 92 नए मामले सामने आए हैं। अब राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 1021 हो गई है। गुजरात में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 805 हो गई है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव के 38 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 572 हो गई है, जबकि 14 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में अब तक 353 मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 3 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मामले बढ़कर 36 हो गए हैं। इनमें से 23 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमण अभी भी काफी तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर में संक्रमण के करीब 95,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही पूरे विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,57,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,44,000 के पार पहुंच गई है। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देश है। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 32,000 के पार चली गई है, जबकि अभी भी 6,67,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं। अमेरिका के बाद इटली दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश है। इटली में अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,68,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से प्रभावित हैं। अमेरिका के बाद कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज स्पेन में है। यहां पर अभी तक 1,84,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। गुरुवार को स्पेन में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 19,000 के पार चली गई। फ्रांस में कोरोना संक्रमण से अब तक 17,920 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1,47,000 से ज्यादा लोग अब भी कोरोना वायरस की चपेट में हैं। वहीं ब्रिटेन में मरने वालों की संख्या 13,000 के पार चली गई है। उधर जापान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 6 मई तक के लिए पूरे देश में आपातकाल का ऐलान किया है। दुनिया भर में मौत का तांडव मचा रहे खतरनाक कोरोना वायरस को लेकर चीन के ऊपर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि चीन सही स्थिति को दुनिया के सामने नहीं रख रहा, लेकिन अब चीन ने कोरोना संक्रमण से वुहान शहर में हुई मौतों के आंकड़े को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक चीन ने राष्ट्रीय स्तर पर मृतकों की संख्या में करीब 40% की बढ़ोतरी करते हुए इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 4,636 बताई है। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 82,692 हो गई है। हालांकि चीन ने इसके पीछे 4 बड़ी वजहें बताई हैं। चीन के मुताबिक महामारी के शुरुआती दिनों में अस्पतालों में इलाज न मिलने के कारण कुछ मरीजों ने घर पर ही दम तोड़ दिया। कहीं देरी से गलत और भ्रामक रिपोर्टिंग हुई, तो कुछ अस्पताल महामारी सूचना नेटवर्क से नहीं जुड़ सके और समय रहते डेटा की रिपोर्ट करने में विफल रहे। और सबसे आखिर में बताया गया कि मृतकों में से कुछ की पंजीकृत जानकारी अधूरी थी और रिपोर्ट में दोहराव और गलतियां थीं। बता दें कि कोरोना वायरस फैलने के बाद चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में करीब 75 दिनों तक लॉकडाउन किया गया था। हालांकि चीन ने इस पर काफी हद तक काबू पा लिया है और लॉकडाउन को खोल दिया है। ये थी आज की हमारी अभी तक के 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने, पढ़ने और सुनने के लिए आप बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। नमस्कार।